शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज हम रुद्र संहिता के प्रथम सृष्टि खंड के 12वें अध्याय का पठन करेंगे। भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजा की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन। नारद जी बोले, ब्राह्मण प्रजापति, आप धन्य हैं क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। विधे आप उन्हें इसी विषय का सम्यक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तात, एक समय की बात है, मैं सब ओर से ऋषियों तथा देवताओं को बुलाकर उन सबको क्षीर सागर के तट पर ले गया, जहाँ सबका हित साधन करने वाले भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहां देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने सबके लिए शिव पूजन की श्रेष्ठता बतलाकर ये कहा, एक मुहूर्त या एक लक्षण भी जो शिव पूजन नहीं किया जाता, वही हानि है, वही महान छिद्र है, वही अंधापन है और वही मूर्खता है। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर है, जो मन से उन्हीं को प्रणाम और उन्हीं का चिंतन करते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। जो महान सौभाग्यशाली पुरुष, मनोहर भावन सुंदर आभूषणों से विभूषित स्त्रियां, जितने से मन को संतोष हो, उतना धन, पुत्र, पौत्र आदि संतित आरोग्य, सुंदर शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्गीय सुख, अंत में मोक्ष रूपी फल अथवा परमेश्वर शिव की भक्ति चाहते हैं, वे पूर्व जन्मों के महान पुण्य से भगवान सदाशिव की पूजा अर्चा में प्रवृत्त होते हैं। जो पुरुष नित्य भक्ति परायण हो, शिवलिंग की पूजा करता है, उसको सफल सिद्धि प्राप्त होती है तथा वह पापों के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान के इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने उन श्रीहरि को प्रणाम किया और मनुष्यों की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे शिवलिंग देने के लिए प्रार्थना की। मुनि श्रेष्ठ उस प्रार्थना को सुनकर जीवों के उद्धार में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, विश्वकर्मन, तो मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग का निर्माण करके दो। तब विश्वकर्मा ने मेरी और श्री हरि की आज्ञा के अनुसार उन देवताओं को उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बनाकर दिए। मुनि श्रेष्ठ नारद, किस देवता को कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ, इसका वर्णन आज मैं कर रहा हूँ, उसे सुनो। इंद्र पद्यराग मणि के बने हुए शिवलिंग की और कुबेर स्वर्ण में लिंग की पूजा करते हैं। धर्म पीतमणि में पुखराज के बने हुए लिंग की पूजा करते हैं तथा वरुण श्याम वर्ण के लिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु इंद्र नील में तथा ब्रह्म हिम में लिंग की पूजा करते हैं। मुने विश्व देवगण चांदी के शिवलिंग की, वसुगण पीतल के बने हुए लिंग की तथा दोनों अश्विनी कुमार पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी स्वस्तिक में लिंग की, आदित्यगण ताम्र में लिंग की, राजा सोम मोती के बने हुए लिंग की अथवा अग्निदेव वज्र हीरे के लिंग की उपासना करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मिट्टी के बने हुए शिवलिंग का, मायासुर चंदन निर्मित लिंग का और नागगण मूंगे के बने हुए शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन करते हैं। देवी मक्खन के बने हुए लिंग की, योगी जन भस्मे लिंग की, यक्षगण दधि निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे से बने हुए लिंग की और ब्रह्मपत्नी रत्न में शिवलिंग की निश्चय रूप से पूजा करती हैं। बाणासुर पार्थ या पार्थिव लिंग की पूजा करता है। दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने विभिन्न लोगों को दिए तथा वह सब देवता और ऋषि उन लिंगों की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने इस तरह देवताओं को उनके हित की कामना से शिवलिंग देकर उनसे तथा मुझ ब्रह्मा से पिनाक पाणी महादेव के पूजन की विधि भी बताई। पूजन विधि संबंधी उनके वचनों को सुनकर देव शिरोमणि सहित मैं ब्रह्मा हृदय में हर्ष लिए अपने धाम में आ गया। मुने वहां आकर मैंने समस्त देवताओं और ऋषियों को शिव पूजा की उत्तम विधि बताई, जो संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है।
उस समय मुझ ब्रह्मा ने कहा, देवताओं सहित समस्त ऋषियों, तुम प्रेम परायण होकर सुनो। मैं प्रसन्नता पूर्वक तुमसे शिव पूजन की उस विधि का वर्णन करता हूँ जो भोग और मोक्ष देने वाली है। देवताओं और मनीश्वरों, समस्त जंतुओं में मनुष्य जन्म प्राप्त करना प्राय दुर्लभ है। उनमें भी उत्तम कुल में जन्म तो और भी दुर्लभ है। उत्तम कुल में भी आचारवान ब्राह्मणों के यहाँ उत्पन्न होना उत्तम पुण्य से ही संभव है। यदि वैसा जन्म सुलभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष के लिए उस उत्तम कर्म का अनुष्ठान करें जो अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित है। जिस जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका उल्लंघन ना करें। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार ही दान करें। कर्म में सहस्त्रों यज्ञों से तपोयज्ञ बढ़कर है। सहस्त्रों तपोयज्ञ से जप यज्ञ का महत्व अधिक है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर कोई वस्तु नहीं। ध्यान ज्ञान का साधन है, क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव समरस शिव का साक्षात्कार करता है। ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक के लिए भगवान शिव सदा ही सन्निहित हैं। जो विज्ञान से संपन्न है उन पुरुषों की शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं। मनुष्यों को जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक वह विश्वास दिलाने के लिए कर्म से ही भगवान शिव की आराधना करे। जगत के लोगों को एक ही परमात्मा अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। एकमात्र भगवान सूर्य एक स्थान में रहकर भी जलाशय आदि विभिन्न वस्तुओं में अनेक से दिखते हैं। देवताओं, संसार में जो जो सत्य है या असत वस्तु देखी या सुनी जाती है वह सब परब्रह्म शिव रूप ही है, ऐसा समझो। जब तक तत्व ज्ञान ना हो जाए तब तक प्रतिमा की पूजा आवश्यक है। ज्ञान के अभाव में जो प्रतिमा पूजा की अवहेलना करता है उसका पतन निश्चित है। इसीलिए ब्राह्मणों, ये यथार्थ बात सुनो। अपनी जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। जहाँ जहाँ यथावक्त भक्ति हो उस आराध्य देव का पूजन आदि अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूजन और दान आदि के बिना पातक दूर नहीं होते। जैसे मैले कपड़ों में रंग बहुत अच्छा नहीं चढ़ता, किंतु जब उसे धोकर स्वच्छ कर लिया जाता है तब उस पर सब रंग अच्छी तरह से चढ़ते हैं। उसी प्रकार देवताओं की भांति पूजा से जब त्रिविध शरीर पूर्णतया निर्मल हो जाता है तभी उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है और तभी विज्ञान का प्रकट्य होता है। जब विज्ञान हो जाता है तब भेद भाव की निवृत्ति हो जाती है। भेद की संपूर्णतया निवृत्त हो जाने पर द्वंद्व दुख दूर हो जाते हैं और द्वंद्व दुख से रहित पुरुष शिव रूप हो जाता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक पांचों देवताओं की तथा उनमें श्रेष्ठ भगवान शिव की प्रतिमा उत्तम प्रेम के साथ पूजन करे, अथवा जो सबके एकमात्र मूल हैं उन भगवान शिव की ही पूजा सबसे बढ़कर है, क्योंकि मूल के सींचे जाने पर शाखा स्थानीय संपूर्ण देवता स्वतः तृप्त हो जाते हैं। अतः जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को पाना चाहते हैं वे अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहकर लोक कल्याणकारी भगवान शिव का पूजन करें। अध्याय 12 समाप्त। संगत जी, इस अध्याय में हमें ये समझाया गया है कि हमें केवल और केवल भक्ति करनी है और वो शिव जी की भक्ति करके हम चिंता से मुक्त हो जाएंगे और कभी भी दुख को नहीं महसूस करेंगे। और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि इस जन्म में की हुई भक्ति आगे चलकर हमें वो सब सुख संपत्ति और जो भी एक लौकिक जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें हैं वो प्रदान करती है और पापों के चक्कर से मुक्त हो जाता है वो इंसान जो शिवजी महाराज का चिंतन करता है। फिर हमें ये बताया गया कि अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग प्रकार के शिवलिंग विष्णु जी ने जो सबके उद्धार के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उन्होंने वो विश्वकर्मा जी से बनवा कर दिए ताकि सब उनकी भक्ति कर सकें। उसके बाद इस अध्याय में
फिर से इस बात पे जोर दिया गया है कि ध्यान यज्ञ से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है और ध्यान ज्ञान का साधन है। जब ज्ञान मिल जाता है तो परमात्मा से एक होने का जो हमारा उद्देश्य है इस मनुष्य जीवन का, वो पूरा हो जाता है। और जो पुरुष विज्ञान से संपन्न है उन्हें कोई भी प्रायश्चित करने की ज़रूरत नहीं है। और भगवान शिव की आराधना जो है वो बहुत बहुत ही फलदायक है। उसके बाद यहाँ पर हमें उदाहरण दिया गया है कि सूर्य एक स्थान पर होकर भी अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग तरह से दिखता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर साफ़ पानी है तो वो वहाँ पर साफ़ दिखेगा, गंदा पानी है तो गंदे पानी में वो रंग बदल जाएगा। अगर पानी स्थिर है तो सूर्य भी स्थिर है, अगर पानी हिल रहा है तो सूर्य भी हिल रहा है। इस उदाहरण के साथ उन्होंने हमें ये बताया है कि जो शिव जी हैं वो हर वस्तु में हैं और हम उन्हें वैसे ही देख पाते हैं जैसे हमारी उस समय की बुद्धि, चित्त और मन की स्थिति है। उसके बाद हमें अपने आप को निर्मल साफ बनाने के लिए ध्यान करना है, परमात्मा से एक होना है। ये समझाने के लिए कितना अच्छा उदाहरण दिया है कि अगर मैला कपड़ा है तो उस पर रंग नहीं चढ़ सकता, उसे धोएंगे तभी रंग चढ़ेगा। इसी प्रकार अगर हम परमात्मा के प्यार में रंगना चाहते हैं तो हमें अपने आप को उनके लायक बनाना है और ये उन्हीं की कृपा से संभव है अगर हम उनका नाम लेंगे। और भगवान शिव की ही पूजा सबसे बढ़कर है, क्योंकि कहा गया है इस अध्याय में कि मूल के सींचे जाने पर अगर हम पेड़ को पानी देंगे तो समस्त पेड़ के जो भाग हैं वो भी सींचे जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पे हमें प्रेरणा दी जा रही है कि भगवान शिव से बढ़कर कोई नहीं और वो लोग कल्याणकारी हैं, भक्तवत्सल हैं। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।